everyone, myself Prachi Singh, welcome you all in my channel। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कंपनी की मीनिंग के बारे में और कंपनी की डेफिनेशन के बारे में, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी के फीचर्स के बारे में। तो एक बार हम पिछले लास्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी। प्रोफेसर हैनी कंपनी के बारे में क्या कहते हैं? Company is an artificial person created by law having a separate legal entity with perpetual succession and a common seal। तो हमारे इसी डेफिनेशन में हमारे कंपनी के फीचर्स छुपे होते हैं। तो आइए वन बाय वन हम करके देखते हैं कि कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं। सो द फर्स्ट फीचर इज इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर, यानी कि कोई भी बंदा कंपनी जब स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि वो कंपनी को रजिस्टर कराए। जब तक वो कंपनी को रजिस्टर नहीं कराएगा तब तक उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो कोई भी कंपनी अगर ऑन करता है, ओपन करता है, तो सबसे पहले उसका काम होता है कि अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराए। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर करवाए। द सेकेंड फीचर इज आर्टिफिशियल पर्सन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल वो होता है जो खुद से अपने काम नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल और नेचुरल में नेचुरल खुद से अपने काम करता है और आर्टिफिशियल को किसी की ज़रूरत पड़ती है काम करने की। तो कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी को भी एक पर्सन माना गया है। कौन सा पर्सन माना गया है? एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कि खुद से काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। इसलिए तो कंपनी में हम क्या रखते हैं? एम्प्लॉयज़ रखते हैं, सीईओ रखते हैं, मैनेजर, सब लोग रहते हैं ताकि उस कंपनी को हम रन करा सकें। ये होता है सेकेंड फीचर। द थर्ड फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी जो होती है उसकी पहचान उसके नाम से होती है, उसके सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से होती है, ना ही कि उसके मेंबर की वजह से, उसके ओनर की वजह से, उसके सीईओ की वजह से, डायरेक्टर की वजह से, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। ना, कंपनी की पहचान उसके सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से होती है। द थर्ड फीचर हमारा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड द फोर्थ वन इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी, जो लगातार चलती जाए। तो जब कंपनी स्टार्ट होती है तो क्या कोई मेंबर आता है तो कंपनी चलेगी, कोई मेंबर जाएगा तो कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। किसी भी मेंबर के जाने से, किसी मेंबर के डेथ करने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी आ जाए, कंपनी कल से स्टार्ट है, आज एक शेयर होल्डर्स आता है, कल शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है, क्या हमारी कंपनी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो यही होता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, कि कंपनी हमारी लगातार चलती जाएगी। क्यों? कोई कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी भी बंद होती है, लेकिन हमें उसे लीगली वाइंड अप करना पड़ता है। किसी मेंबर के जाने से, उसके डेथ करने से कंपनी कभी बंद नहीं होती, जब तक हम कंपनी को लीगली वाइंड अप ना करें। ये हमारा फोर्थ फीचर रहा, परपेचुअल सक्सेशन। एंड द फिफ्थ फीचर इज कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? एक ऐसा लोगो होता है, एक ऐसा स्टैम्प होता है, और वो हम कहाँ देते हैं? एक ऐसे पकड़ के ऐसे पेपर पे देते हैं। उस कॉमन सील और उस मोहर का क्या मतलब होता है? वो एक प्रूफ होता है। अगर किसी भी पेपर पे वो कॉमन सील, वो स्टैम्प लग जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हाँ, ये चीज़ इसी इंस्टीट्यूशन, इसी ऑर्गेनाइजेशन से दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल में रिपोर्ट कार्ड लेने जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद स्कूल का एक स्टैम्प लगता है उस पर। इसका मतलब ये कि ये स्कूल का प्रूफ है, यानी कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये इसी स्कूल से मिल रहा है। तो वैसे भी कंपनी की भी एक लोगो होता है, कंपनी का एक कॉमन सील होता है, कंपनी का एक स्टैम्प होता है। तो हमारा फिफ्थ फीचर हुआ कॉमन सील। एंड द सिक्स्थ फीचर इज ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ अ शेयर। ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम जानें कि शेयर क्या होते हैं। देखिए, आपके घर एक पिज़्ज़ा आया, ठीक, लेकिन आप इतना बड़ा पिज़्ज़ा आया, ठीक, उसमें कम 8 स्लाइसेस हो गए, मैक्सिमम 8 स्लाइसेस हो गए। क्या आप 8 स्लाइसेस खा जाएंगे? नहीं। घर में और भी जितने लोग हैं सबको एक एक स्लाइसेस हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करके खाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, कंपनी में कैपिटल होता है। जितने भी मेंबर आते हैं कंपनी में, वो क्या अपने कैपिटल को लेकर आते हैं, और उस कैपिटल को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, बिल्कुल पिज्ज़ा के स्लाइसेस की तरह, ठीक। अब उस जो पीसेस रहते हैं उसको हम क्या करते हैं? इशू कर देते हैं, और उस जो हम पीसेस को इशू करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शेयर्स, ठीक, उसको हम कहते हैं शेयर्स। जब टोटल कंपनी के हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं शेयर। मान लीजिए
किसी एक कंपनी में 4 लोग ने शेयर खरीदे, रोहन, सोहन, मोहन एंड दिव्या। रोहन, सोहन, मोहन एंड दिव्या ने शेयर खरीद लिए, लेकिन दिव्या को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। कुछ टाइम बाद वो अपना शेयर वापस करना चाहती है। तो क्या ऐसा राइट्स है कि कोई एक बार शेयर लेने के बाद शेयर को वापस रिटर्न कर सकता है? जी बिल्कुल, वो अपने शेयर को रिटर्न नहीं, ट्रांसफर कर सकता है। रोहन, मोहन, सोहन को तो इंटरेस्ट आ रहा है, वो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक, लेकिन दिव्या अपने शेयर को नहीं रखना चाहती अपने पास। तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स को ओम को ट्रांसफर कर देती है। तो जो अब शेयर होल्डर दिव्या नहीं रही, उस कंपनी के शेयर होल्डर अब कौन कौन होंगे? रोहन, मोहन, सोहन एंड ओम। ये 4 लोग अब नए शेयर होल्डर्स हमारे कंपनी के बन गए। तो हम कंपनी में शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए पूरे फीचर्स ऑफ अ कंपनी।